एल्म कहाँ यूज होता है? फॉर इंस्टेंट एग्जॉस्शन एंड डिसअपॉइंटमेंट। अचानक जब व्यक्ति को निराशा आती है, अचानक अगर व्यक्ति को कोई निराशा आ जाए, अचानक से व्यक्ति अपने आप में बहुत ज्यादा एक कहा जा सकता है कि एक भयानक एक कोई प्रसंग व्यक्ति ने देखा, कुछ ऐसी चीजें हुई कि अचानक थोड़ी देर के लिए वह अपने अंदर महसूस करता है कि अब मैं अपने काम को ठीक से नहीं कर सकता। लेकिन ये चीजें थोड़ी देर के लिए होती हैं। जैसे कोई घर का काम कर रहा है मान लीजिए, और अचानक उसके घर के काम, अचानक कुछ लोग आ गए, अथवा तो काम ज्यादा हो गया, काम बढ़ गया, और अचानक से उस व्यक्ति को फील होने लगा कि मैं इतना सारा काम कैसे अकेले कर पाऊंगा, और वो घबरा गया देख करके। तो ऐसी स्थिति में एल्म रेमेडी काम आती है। इंस्टेंट पोजीशन में थकावट, निराशा अगर उत्पन्न होती है तो उसमें एल्म बहुत अच्छा काम करती है, थोड़ी देर के लिए। यानी ये चीजें अचानक होती हैं, लगातार वाली हो नहीं है कि बहुत लंबे समय से उसे थकावट निराशा रहती है, नहीं। अचानक कोई भी काम कर रहा है, जैसे कोई किसी का ऑफिस का ही कोई काम है, अथवा तो कोई अपना कोई बिजनेस का कोई काम कर रहा है, और अचानक उससे कोई निराशा जैसा लगे, थकावट जैसी लगे कि अरे अब मुझसे नहीं हो पा रहा है, तो ऐसे समय में अगर उसको इल्म दे दिया जाए तो फिर वो थोड़ी ही देर में वो व्यक्ति उस निराशा से बाहर निकल जाता। जैसे एक एग्जाम्पल की तरह देखेंगे, एक महिला जो अपने सारे घर के कार्यों को बड़े अच्छे तरीके से करती थी, एक दिन अचानक सुबह उनके घर पर कुछ मेहमान आ गए, और उनको जो लोग आए थे उनको फिर जल्दी निकलना भी था। तो हुआ कि जल्दी से इन लोगों का नाश्ता बना दिया जाए, जल्दी से इनकी तैयारी कर दी जाए, इनको निकलना है। ऐसी स्थिति में उनको भी अपने ऑफिस पर जाना था। तो इस स्थिति में उनको परेशानी महसूस होने लगी, अरे मैं कैसे इनका करूं, फिर मुझे कैसे ऑफिस जाना है। तो अचानक से घबराहट सी हो जाती है। ऐसी परिस्थितियां सभी के जीवन में आती रहती हैं कि हम अपने जो भी कार्य हैं, चाहे अपने ऑफिस के काम हो चाहे घर के काम हो, उसको कर रहे हैं, और अचानक ऐसा लगता है कि अरे ये मुझसे अब नहीं हो पाएगा, अरे तो इतनी मैं कैसे करूं। चाहे वो विद्यार्थी का पढ़ने का हो, चाहे किसी का घर का काम हो, किसी का ऑफिस का काम हो, किसी का बिजनेस हो, अचानक से जब कभी लगता है कि थकावट निराशा अचानक से लगती है, तो ऐसे समय में एल्म बहुत अच्छा काम करती है। तो उन्होंने, जब उनको ऐसा महसूस हुआ, तो उन्होंने एल्म की रेमेडी एक बार ले ली। बस एक या दो बार लेना ही पर्याप्त होता है। जो अचानक से आई हुई एग्जॉस्शन है, डिसअपॉइंटमेंट है, थकावट निराशा की अनुभूति हो रही है, वह तुरंत ही दूर हो जाती है, और वो व्यक्ति अपने काम को फिर आसानी से करने लगता है। एल्म के बाद हम लोग अगला देखेंगे, जेंसियन। जेंसियन जो रेमेडी है वह निगेटिव थिंकिंग को दूर करती है। निगेटिव थिंकिंग, जो नकारात्मक सोच है, उसको दूर करने वाली है। जैसे कुछ लोगों का हर स्थिति में नकारात्मक सोच ही रहता है। जब किसी के मन में किसी काम को लेकर हमेशा एक शंका बनी रहती है, एक नेगेटिव सोच सी बनी रहती है, तो ऐसी स्थिति में जेंशियन अच्छा काम करती है। व्यक्ति के मन में एक शंका सी बनी रहे, जिस कारण उसके मन में एक निराशा और उदासी बनी रहे, ऐसा मनुष्य हर काम में काम की निगेटिविटी को देखता है। जो भी काम करेगा उसमें उसको कुछ ना कुछ निगेटिव दिख जाएगा, जिसके कारण उसकी जो काम करने की क्षमता है वो धीरे धीरे कम होती जाती है।
कुछ भी काम करना हुआ तो उसमें कुछ उसको निगेटिविटी आ जाएगी। जैसे किसी विद्यार्थी को कुछ पढ़ने के लिए कहा जाए कि अरे नहीं, ये वाला कोर्स करेंगे तो इसमें ये परेशानी आएगी। किसी का बिजनेस है, नहीं ये वाला बिजनेस करेंगे तो इसमें ये समस्या आएगी, ये वाला बिजनेस करेंगे तो इसमें ये समस्या आएगी। यानी हर काम के निगेटिव पक्ष ही दिमाग में बार बार आना, पॉजिटिव पक्ष ना आकर के निगेटिव पक्ष ही बार बार आना। ऐसी परिस्थिति में अगर जेंसियन दिया जाता है तो उसकी वह निगेटिविटी दूर होती है। इस नेगेटिविटी आने के कारण वह व्यक्ति किसी काम में सफल नहीं हो पाता है, और सफलता न मिलने के कारण वह हमेशा उदास रहता है। यहाँ तक कि वह किसी खुशी के मौके पर भी वो कुछ न कुछ उदासी ढूंढ लेता है। क्यों? क्योंकि उसको निराश रहने की आदत पड़ जाती है। तो अगर कोई खुशी का भी मौका होता है तो उसमें भी कोई निगेटिविटी वह ढूंढ लेता है। जैसे किसी का मान लीजिए कोई इलाज चल रहा है और धीरे धीरे उस इलाज में फायदा हो रहा है, लेकिन फिर भी जो निगेटिव सोच रखने वाले होते हैं उनके मन में आ जाता है, अरे अभी तो फायदा हो रहा है लेकिन कहीं ऐसा तो नहीं मुझे कोई दूसरी परेशानी फिर आ जाएगी। मतलब फायदा हो रहा है उस तरफ उनकी निगाह नहीं है, लेकिन कुछ उनके मन में निगेटिविटी आ गया, अरे मुझे कोई और परेशानी तो नहीं आ जाएगी। और उसको सोच करके वो फिर उदास होने लगते हैं, निगेटिव सोचने लगते हैं कि मैं दवाई कर रहा हूँ कहीं मुझे कोई और परेशानी ना हो जाए। फॉर एग्जाम्पल देखते हैं, एक व्यक्ति का लड़का, वह कई साल से एक ही क्लास में फेल हो रहा था। फिर उसको किसी अच्छी जगह उसका कोचिंग लगवा दिया, फिर बच्चा फाइनल एग्जाम में पास हो गया। अब फाइनल एग्जाम में पास हो गया तो जो व्यक्ति था उसको वो फिर अंदर से निराश हुआ। लोगों ने पूछा, भाई अब क्या, आप तो लड़का आपका पास हो गया। अरे पास तो हो गया लेकिन कहीं अगली बार फिर ना फेल हो जाए। तो मतलब पास हो गया है, वो पॉजिटिविटी उसके मन में नहीं आ रही है, उसके मन में निगेटिविटी आ रही है कि कहीं फिर अगली बार फेल ना हो जाए। तो जो हर काम के निगेटिव पक्ष को ही देखता है, हर काम में खुशी के मौके में भी निगेटिविटी ढूंढ लेता है, अथवा तो जो अपने काम कर रहा है उसमें उसको कहीं ना कहीं बस निगेटिविटी दिखती रहती है, ऐसे लोगों की नकारात्मक सोच को दूर करने में जेंसियन बहुत काम आती है। यानी जो हमेशा निगेटिव ही सोचते हैं, ऐसे लोगों को जेंसियन दिया जाए तो उनकी वो निगेटिव सोच समाप्त हो जाती है। जेंसियन के बाद देखते हैं गोरसे। गोरसे क्या करता है? डिसअपॉइंटमेंट, यानी व्यक्ति अचानक अपना उदासनेस या निराशा में रहता है। उनके अंदर किसी चीज को लेकर एक नाउम्मीदी सी पनप जाती है कि अब मुझे ये चीज मिलेगी या नहीं मिलेगी। जैसे कोई किसी का कोई व्यापार चल रहा है और उसमें मान लीजिए कोई घाटा हो गया, अब उसके मन में एक नाउम्मीदी सी जग गई कि नहीं, अब मेरा यह बिजनेस नहीं चलेगा। अथवा तो किसी ने कोई एग्जाम का या इंटरव्यू दे रहा है नौकरी के लिए, और उसने एक जगह दो जगह चार जगह दिया और उसको सफलता नहीं मिली। अब उसके अंदर एक निराशा सी आ गई, होपलेसनेस आ गया, निराशा, कि अरे अब मेरा कहीं पर नहीं होने वाला है, अब मैं कहीं सफल नहीं होऊंगा। इस तरह के विचार उसके मन में बैठ गए। कोई तैयारी कर रहा है किसी एग्जाम की, एक बार दो बार में सफल नहीं हुआ और उसके मन में निराशा बैठ गई। कोई खिलाड़ी अपना खेल खेल रहा है और उसने एक दो बार उसको जीत नहीं मिली और उसके मन में निराशा बैठ गई कि अरे अब मैं तो कभी सफल नहीं होऊंगा। तो ऐसी स्थिति में अगर गोरसे दिया जाए तो गोरसे उसकी उस प्रकार की निराशा की प्रवृत्ति को हटा करके फिर से उसके अंदर एक आत्मविश्वास ले आता है कि नहीं, सफलता मिल सकती है। तो ये सिचुएशन में जेंटियन क्यों नहीं दिया जा सकता? जेंसियन नेगेटिव सोच वाला है, मतलब वो हर परिस्थिति में नेगेटिव सोच केवल रखता है। यानी ऐसा नहीं है कि उसको कहीं पर असफलता मिली है तब जाकर के उसके मन में निगेटिविटी आई है। वो काम करने के पहले ही निगेटिव सोचता है, हर काम में कभी किया नहीं है, बस उसका निगेटिव पक्ष उसको दिखने लग जाता है। कहीं अगर सफलता मिली है तो भी सफलता मिलने के बाद भी
वो उसमें से ही कुछ नेगेटिव पक्ष ढूंढने लग जाएगा। जैसे किसी को मान लीजिए कोई एग्जाम हुआ और उसको सफलता मिल गई, अब वो फिर भी क्या सोच रहा, अरे मिल तो गई मुझे नौकरी, लेकिन ऐसा ना हो कि कल मुझे बॉस निकाल दे, ऐसा ना हो कि कल वो कहीं डिस्टर्ब कर, मतलब कहीं पर भी वो निगेटिव ही उसको सोचना है, वो जेंसियन है। लेकिन गोरसे वो है जो काम कर रहा है और काम एक बार दो बार तीन बार असफलता के बाद अब उसके मन में निराशा बैठ गई कि मैं सफल नहीं हो सकता हूं। तो दोनों अलग चीजें हैं। ये नेगेटिव नहीं, गोरसे वाला नेगेटिविटी सोच वाला नहीं है। यह कई बार असफलता उसको दिखने के बाद उसके मन में निराशा आ गई कि अब मैं सफल नहीं हो सकता हूं। वो थक एक समझ कह सकते हैं कि थक करके उसका मन थक गया, उसका मन में एक निराशा बैठ गई थकावट के कारण कि अब नहीं सफल हो सकता हूं। तो वो ऐसे व्यक्तियों को फिर से खड़ा करने के लिए, और ऐसा भी आपने देखा होगा कईयों के, लगभग बहुतों के जीवन में ऐसी चीजें आती हैं, चाहे जो बिजनेस के रास्ते पर हैं उनके जीवन में भी आती हैं कि कोई बिजनेस कर रहे हैं, एक बार दो बार कहीं सफलता नहीं मिली तो वो फिर टूट जाते हैं। तो ऐसे टूटे हुए लोगों को जोड़ता है गोर से। कोई विद्यार्थी कई बार कोई एग्जाम की तैयारी बच्चा कर रहा है, कोई कम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहा है, उसमें असफलता मिल गई एक दो बार तीन बार, तो उसको निराशा तोड़ देती है। तो ऐसे निराशा से टूटे हुए लोग जो कई बार प्रयत्न करने के बाद सफल नहीं हुए, उनके लिए गोरसे है। गोरसे अगर वो कुछ दिनों तक लगातार लेंगे तो धीरे धीरे उनकी वो निराशा की प्रवृत्ति समाप्त होगी और फिर से उनके अंदर एक पॉजिटिविटी आएगी कि वो फिर से अपने काम में फिर से लग जाएं, कि जिससे फिर से उनको सफलता मिल पाए। और जेंसियन वाला तो क्या, उसको कुछ करना धरना ही नहीं, वो तो हर चीज में नेगेटिविटी निकालना है, हर चीज में दुख ढूंढना है। तो उस तरह की नेगेटिविटी निकालना, दुख ढूंढना, इस तरह की प्रवृत्ति को जेंसियन दूर करेगा। और कहीं असफलता मिली है उसको फिर से प्रयास करने की प्रवृत्ति को बढ़ाएगा गोरसे। जैसे गोरसे का एग्जाम्पल देखते हैं। एक व्यक्ति है, उसको कारोबार में बहुत नुकसान हुआ, जिसके कारण से उसके ऊपर बहुत सारा कर्ज भी हो गया। अब उसको ऐसा लगने लगा कि अरे अब मैं, मेरा कुछ नहीं हो सकता, अब मैं कर्ज नहीं चुकता कर पाऊंगा, मेरा बिजनेस फिर से नहीं उठेगा, मैंने इतना परिश्रम किया, इतना कुछ हुआ, लेकिन फिर भी मुझे ऐसा नुकसान हो गया, अब मैं कैसे उठ पाऊंगा। वो अपने आप को दिवालिया करार दे करके उसका कागजात तैयार करवाने लगा कि बैंक में कि मैं दिवालिया घोषित कर दिया जाऊं, उस तरह के कागजात तैयार कराने लगा। ऐसा करने से उसके उसके बिजनेस पर, उसके खानदान में एक प्रकार का धब्बा भी लग लग जाता। लेकिन फिर भी वो नहीं कर पा रहा था, उसने कहा कि मुझे दिवालिया ही घोषित कर दो, मैं नहीं कुछ दे पाऊंगा बैंक का लोन। ऐसी स्थिति में वो कहीं संयोग से किसी डॉक्टर ने कहीं से उसको उसको गोरसे दवाई दी। ये घटित घटना है। और गोरसे की 3 खुराक दी गई, जिसके उसके मन में फिर काम करने की उम्मीद जाग गई। तो उसको असफलता मिली थी, वो अपने आप को हताश निराश हो गया था कि अब मेरे से कुछ नहीं हो सकता, मैं बर्बाद हो गया। लेकिन गोरसे उसको दिया गया तो किसी को 3 खुराक में हो सकता है, किसी को 2 4 5 दिन 10 दिन 15 दिन लगातार भी देना पड़ सकता है। ऐसी स्थिति में गोरसे उसको दिया गया तो उसको 3 खुराक ही दिया गया गोरसे का, यानी एक दिन ही। और उसके मन में उम्मीद जागने लगी। कर्जदारों से कुछ ले दे के, कुछ वायदा करके दोबारा कारोबार फिर से उसने बाहर से कर्ज लेकर के फिर से उसने मेहनत करना शुरू किया। और गौर से दवाई वो लेता रहा। और गौर से दवाई ने उसकी बीमारी के वक्त जो उसकी नाउमीदी की प्रवृत्ति थी, उसको उसने पॉजिटिविटी में चेंज कर दिया। और धीरे धीरे वह उस चीज से उबर गया। यहाँ तक कि रोग में भी कई बार कई लोगों को कोई लाइलाज रोग हो जाता है, कैंसर जैसा रोग, अथवा तो कोई भी रोग, जब आप व्यक्ति को लगने लग जाए कि नहीं अब मेरा रोग ठीक नहीं हो सकता, अब तो मैं मर ही जाऊंगा, क्या इलाज कराना। अथवा तो इलाज उसका हो भी रहा है, फिर भी अंदर से वो टूट गया है कि मैं अब ठीक होने वाला नहीं हूं। तो जब व्यक्ति अंदर से टूट जाएगा तो बाहर से बिल्कुल सही नहीं हो सकता है। जैसे एक एग्जाम्पल है, एक डॉक्टर के पास एक महिला आई और उसने अपना बड़ा दुखड़ा रोया। बोले डॉक्टर साहब मुझे बहुत इतनी इतनी समस्या है, अब तो मैं मर ही जाऊंगी। डॉक्टर ने कहा हाँ तुम सच में मर ही जाओगी। अब वो चौंकने लगी कि डॉक्टर ऐसी बात क्यों कह रहे हैं कि हाँ तुम मर ही जाओगी। तो फिर डॉक्टर ने अपनी बात को आगे बढ़ाया, उन्होंने कहा कि जब तुम्हारे अंदर ये प्रवृत्ति बैठ ही गई है कि अब मैं ठीक नहीं होंगी, मैं तो मर ही जाऊंगी, तो तुम मर ही जाओगी। तो इसीलिए अपनी पॉजिटिविटी को बढ़ाओ कि नहीं मैं ठीक हो सकती हूँ, नहीं तो मैं कितनी भी दवा करूंगा, अगर तुम्हारे अंदर पॉजिटिविटी नहीं आएगी, मैं मर ही जाऊंगी, ऐसी प्रवृत्ति होगी, तो तुम धीरे धीरे मरने की तरफ ही चल पड़ोगे।
तो ऐसी इस प्रकार की प्रवृत्ति को जब व्यक्ति निराश हो जाए अपने जीवन के प्रति, अपने व्यापार के प्रति, अपने नौकरी के प्रति, अपने पढ़ाई के प्रति, हर कोई जो काम कर रहा है उस काम में एक बार, दो बार, तीन बार असफलता मिलने से व्यक्ति निराशा की खाई में गिर जाए, तो उसको फिर से खड़ा करने के लिए और फिर से प्रयत्न करने में सहयोग करता है गौर से। ठीक है, आ गया डिफरेंस समझ में?